किसान की लागत दुगनी और तिगनी हो गई है, आय तो वहीं की वहीं। किसान को तो पानी, बिजली दो चीज चाहिए, खाद चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। कि हमारे किसान की कीमत जो हमारे उत्पाद की है वो भरपूर मिले। तो हमारी आत्मा से अगर कोई पूछे तो हम खेती करना नहीं चाहते। जहाँ कमजोरी होती है उन्हीं का शोषण होता है। कोई भी सरकार बने वो किसानों को वोट बैंक न समझे। चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति में किसानों ने हमेशा से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बड़ा असर डाला है। किसान मध्य प्रदेश की राजनीति का एक बड़ा फैक्टर ही माना जाता है। कहा भी जाता है कि जिस ओर किसान चला जाए वही राजनीतिक दल प्रदेश की सत्ता की कुर्सी तक पहुंच जाता है। 2018 में ये साबित भी हो गया जब कांग्रेस ने किसान कर्ज माफी का वादा किया और इस वादे के बाद कांग्रेस मध्य प्रदेश की सत्ता की कुर्सी तक पहुंच गई। अब एक बार फिर साल 2023 में मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। ऐसे में किसान वर्ग की बात तो होना भी जरूरी है। आज हम न्यूज स्टेट के खास कार्यक्रम चर्चा चौराहे के जरिए जानेंगे मध्य प्रदेश में किसानों का क्या है राजनीतिक मूड, क्योंकि मध्य प्रदेश का किसान अगर जो सोच लेता है तो वही प्रदेश की सत्ता में भी होता है। तो आइए हम चलते हैं अपने चर्चा चौराहे के जरिए और किसानों की मूड को जानने की कोशिश करेंगे कि वो प्रदेश की राजनीति में क्या अपना योगदान देने जा रहे हैं। 17 तारीख को प्रदेश में मतदान होना है और हमारे साथ ये तमाम किसान वर्ग जुड़े हैं जो किसानों के अलग अलग संगठनों से भी आते हैं और किसानों की आवाजों को हमेशा से हर मंच पर उठाने की कोशिश भी करते हैं। हम प्रदेश की राजनीति की अगर बात करें तो तकरीबन 1.25 करोड़ किसान मध्य प्रदेश में मौजूद है जो हर बार अपना योगदान जब देता है तो किसी न किसी राजनीतिक दल को इसका फायदा जरूर होता है। हम सीधे यहाँ पर चर्चा की शुरुआत करेंगे क्योंकि किसानों को मन में क्या है ये जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं। तो शुरुआत हम आपसे करना चाहेंगे, किस तरीके से आप देखते हैं प्रदेश में चुनाव की घोषणा हो चुकी है, इस समय किसानों के मन में क्या चल रहा है? क्योंकि किसानों को लुभाने के लिए हमने पिछले कुछ महीनों में लगातार कई योजनाएं, कई वादे, कई दावे देखे हैं। सत्ता पाने के लिए वादे तो होते हैं लेकिन वादा खिलाफी सभी करते हैं। तो मेरा मानना यह है कि अगर वाकई में किसानों का भला करना है, क्योंकि ये देखा जाए कि जो भारत है कृषि प्रधान देश है और जैसे अभी एमएस स्वामीनाथन जी, इनको श्रद्धांजलि भी मैं देना चाहूंगा आपके माध्यम से, जिन्होंने 70 साल लगातार किसान की सेवा की है। तो उनका कहना है कृषि है तो जीवन है, तो उसको सब पार्टी को ध्यान में रखना चाहिए। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि सरकार किसी की बने, एक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कैबिनेट बने और उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के दोनों लोग रहे और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बने और उसके आधार पर किसी का विकास हो। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, नहरें हैं, पानी नहीं है क्योंकि क्षतिग्रस्त है, बिजली 10 घंटे मिलती है और जब पानी नहीं गिरता तो कम से कम बिजली ज्यादा मिलना चाहिए। यूरिया की लाइन किसी भी सरकार आए लग रही है, बीज का गोरख धंधा चल रहा है, नकली पेस्टिसाइड बिक रहा है और ग्रामीण स्थिति में अगर आप जाके देखें न स्कूल है न स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं हैं। अब कुछ सालों बाद नल जल की जो योजना आई वो ठीक है, लेकिन बाकी स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल है हो और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में है वहीं पर स्किल डेवलपमेंट के लिए गांव में ही स्कूलें बने। तो दोनों पार्टियों से मिलकर काम करें और वार कैबिनेट के जैसे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कैबिनेट बने, तभी किसानों का उत्थान होगा। बिल्कुल, बहुत बड़ी बातें की यहाँ पे और हम कुछ आंकड़ों पर भी नजर डालेंगे अपने किसानों के भाइयों से चर्चा हम कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में पिछले 18 साल तक सरकार बीजेपी की अब तक रही है, बीच में 15 महीने का मौका कांग्रेस को भी मिला। इस दौरान हम बात करें तो मध्य प्रदेश में 7 बार कृषि कर्मण अवार्ड मध्य प्रदेश को मिल चुका है। बीजेपी ने हमेशा से दावा किया है कि बीजेपी की योजनाओं की वजह से मध्य प्रदेश में एक प्रकार से हरित क्रांति भी देखी गई, रिकॉर्ड गेहूं का उत्पादन दर्ज किया गया, रिकॉर्ड धान का उत्पादन दर्ज किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी किसानों की समस्याएं हल नहीं हुई। किसानों की आय को दोगुनी करने का हमेशा से बात कही गई, हमेशा से योजनाएं लाई गई, लेकिन उसका असर दिखा नहीं है। हम ये बात तो आंकड़ों पर अगर हम बात करते हैं कि धान का उत्पादन रिकॉर्ड हुआ, गेहूं का उत्पादन रिकॉर्ड हुआ, ये तो हम सब जानते हैं और हुआ भी है। सिंचाई की हमेशा से बात सरकार ने कही है कि किसी जमाने में 25-20 हजार हेक्टेयर सिंचाई होती थी, आज लाखों में वो पहुंच चुकी है। तो क्या इसका असर आपने देखा है सरकार का, या कहीं ना कहीं सरकार की योजनाएं जो थी वो उस हद तक किसानों के पास तक नहीं पहुंच पाई? जी, आपका बिल्कुल कहना सही है कि हम अवार्ड भी ले रहे हैं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ा है, सिंचाई का रकबा भी बढ़ा है, खरीदी भी बढ़ी है, परंतु किसान की आय नहीं बढ़ी। वो आय इसलिए नहीं बढ़ी कि उसका समर्थन मूल्य उसको
जो प्रॉपर मिलना चाहिए वो समर्थन मूल्य हमारे किसान को आज तक नहीं मिला और वो उसकी लागत नहीं निकल पा रही है। तो आप कितनी भी साधन उपलब्ध करा दें, कितना भी आप अवार्ड ले आए, चाहे आप अपने आप को ये कह लें कि हम सबसे पहले हैं और हमारा मध्य प्रदेश सबसे जो है खेती में ऊंचाइयों पर है, परंतु किसान की आय जो है वो तो हमारे किसान की आय और कमती होती चली जा रही है, क्योंकि उसको लागत का जो मूल्य है वो नहीं मिला। हमारे साथी ने कहा, डॉक्टर स्वामीनाथन साहब ने ये कहा था सन 2006 में अपनी रिपोर्ट जब उन्होंने सबमिट करी थी कि जब तक किसानों को समर्थन मूल्य C250% पर नहीं मिलेगा, जब तक किसान हमारा समृद्ध हो ही नहीं सकता। सरकारें चाहे किसी की भी हों, किसान कभी भी हमारे सियासी पार्टियों की प्राथमिकता में कभी रहा नहीं है। जो उनकी घोषणाएं होती हैं वो घोषणाएं भी इतनी क्लमजी होती हैं, इतनी लुभावनी होती है कि ऐसा लगता है कि पूरा वर्ग किसानों का खुशहाल हो जाएगा, परंतु जब उन योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन गांव में होता है तो ऐसा लगता है कि उसमें बहुत सारी ऐसी सारी कमियां हो जाती है, क्योंकि इतनी सारी शर्तें सरकार लगा देती है कि जो सीधा साधा किसान है शायद उन शर्तों को पूरा नहीं कर पाता है, और यही इसी उलझन में फंसकर वो सोच लेता है कि छोड़ दें योजनाएं, नहीं चाहिए हमें, हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। किसान कर्ज माफी की बात हुई और फिर सरकार ने हाल ही में बजट में ब्याज माफी का भी जिक्र किया। तो क्या साधने के लिए ये तमाम चीजें की गई? क्योंकि हमने देखा कमलनाथ सरकार ने जरूर अभी भी ये बात कहती कि हमने लाखों किसानों का कर्ज माफ किया था। हकीकत आप लोग क्या देखते हैं? नहीं, ये तो क्या है, घोषणाएं तो उन्होंने कर दी थी, लेकिन ये लोग क्या है, किसानों को अलग अलग वर्ग में बांट देते हैं। इतनी शर्तें रख देते हैं कि किसानों का कर्ज माफ हो ही नहीं पाता। किसी के पास कार है तो उसको कर्ज माफ नहीं होगा, किसी के पास गाड़ी है तो उसका कर्ज माफ नहीं होगा, किसी का पक्का मकान है तो उसका कर्ज माफ नहीं होगा। और दूसरी चीज जो सरकार ये घोषणा कर रही थी कि ये आय दुगनी हो जाएगी, किसान की आय तो दुगनी नहीं हुई, किसान के जितने इम्प्लीमेंट्स हैं उनके रेट दुगने हो गए, किसान की खाद दुगनी हो गई, किसान का ऋण दुगना हो गया, जितने भी पेस्टिसाइड हैं वो दुगने हो गए हैं, किसान की लागत दुगनी और तिगनी हो गई है, आय तो वहीं की वहीं नहीं। अच्छा, एक सवाल हमेशा से उठता है, चूंकि राजनीतिक चर्चा भी हम कर रहे हैं, प्रदेश में किसान कर्ज माफी हुई या नहीं हुई, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। कांग्रेस वादा करती है कि हुई है, बीजेपी कहती कि नहीं हुई, और उसकी वजह से तकरीबन 11,97,000 यानी तकरीबन 12 लाख किसान डिफाल्टर घोषित हुए थे। क्या वर्तमान आप लोगों ने स्थिति देखी? आपने 15 महीने का कार्यकाल भी देखा और 2.5 साल की स्थिति भी देखी, क्या कर्ज माफी हुई? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। बदले में मैं प्रत्युत्तर में भी आपसे एक सवाल करता हूं कि आज हमारे जितने किसान यहाँ उपस्थित हैं वो हाथ उठा के बताएं कि किनको कर्ज माफी का लाभ मिला। अब भी आपको रिजल्ट मिल जाएगा। चलिए, यही सवाल के थे। आप सभी लोग किसान में पूछूंगा, आप भैया जो सवाल उठाया, कितने किसानों की कर्ज माफी हुई? किसी को नहीं हुई, किसी को नहीं, कोई ऐसा किसान कोई नहीं। हम लोग आपका उत्तर आपके भाइयों ने भी दे दिया। ठीक है, चलिए बताइए। ठीक है, जवाब आपको प्रत्यक्ष मिल गया। तो चुनावी वर्ष में घोषणाएं इतनी आकर्षक होती हैं किसानों को लुभाने के लिए, लेकिन जब उनका इम्प्लीमेंटेशन होता है तो तकनीकी इतनी उसमें बाधाएं डाली जाती हैं कि ये घोषणा भी पूरी हो जाए और किसी को लाभ भी न मिले। हम लोग ये समझते हैं। हमको ऐसा लगता है सर कि घोषणा केवल इसलिए की जाती है ताकि हमारे को वोट मिल सके, और वोट निभाने के लिए। ये बात तो सही है कि घोषणाएं, वादे या राजनीतिक दावे खासकर जब चुनाव के समय होते हैं तो वो अमूमन वादे ही रह जाते हैं। लेकिन कांग्रेस तो ये कह रही थी कि हमने किसान कर्ज माफी हुई, और बाद में फिर बहुत सारी राजनीतिक उठापटक भी देखी। वर्तमान स्थिति क्या देखते हैं आप? देखिए, किसान एक बहुत बड़ा वोट बैंक है और उसे साधने के लिए दोनों राजनीतिक दल, सभी राजनीतिक दल उससे कुछ ना कुछ घोषणाएं करते हैं। लेकिन हम चूंकि हम किसान हैं और जुड़े हुए हैं जमीन पे, तो देखने में ये आता है कि सिर्फ घोषणाएं होती हैं, कोरी जमीनी स्तर पर उनका क्रियान्वयन कुछ नहीं होता। जैसे एक उदाहरण दे दूं मैं आपको, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छी घोषणा की थी किसानों के हित में खींच सड़क की, लेकिन वास्तविकता ये है कि उसका क्रियान्वयन मेरे को लगता है शायद ना के बराबर। जहां खेत नहीं है, बड़े बड़े बिल्डर हैं या अन्य कोई उद्योग हो रहे हैं, तो खींच सड़क वहां पे बनाई जा रही हैं, खेतों में आप जाके देखें कहीं नहीं बन रही है। तो मात्र एक कोरी घोषणाएं होती है। ये एक बड़ी ये हकीकत है, ये जमीनी हकीकत यहाँ पर हमें मालूम चली है। आप किस तरीके से देख रहे हैं? किसान कर्ज माफी एक बड़ा मुद्दा 2018 में बनकर उभरा था। अब एक बार फिर कांग्रेस ये बात कर रही है कि किसान कर्ज माफी होगी, वहीं बीजेपी भी साधने की कोशिश कर रही है। क्या आप किसानों के मन में समय चल रहा है? किसानों के मन में ये चल रहा है अभी कि पिछली बार जो घोषणा कांग्रेस ने की तो उसका तो कुछ हुआ नहीं, यही सेम बीजेपी भी इसमें वापसी कर रही है।
किसान कर्ज माफी के लिए। तो ये भी कुछ होना नहीं, इतनी विंडो लगा रखी है इन लोगों ने कि किसानों का कहीं से भला तो होना नहीं है। ये बस मंचों पे वादे कर रहे हैं, कोरी घोषणाएं कर रहे हैं। बिजली का हाल ये देखो, किसान को 2 बजे रात बिजली दे रहे हैं। नहर की स्थिति, बिजली का एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर है, क्योंकि हमेशा से हमने देखा है कि किसान कहता है कि हमें पर्याप्त बिजली चाहिए। शहरी इलाकों में आप 24 घंटे बिजली दे रहा है, लेकिन जिन खेतों में सबसे ज्यादा जरूरत है बिजली को, वहाँ केवल 10 घंटे बिजली दी जाती है और उसको बाद में भी उसमें भी कटौती की जाती है। ये हमने देखा। क्या स्थिति वर्तमान में देखें राजनीतिक परिदृश्य के हिसाब से मध्य प्रदेश में किस ओर राजनीति जा रही है? क्योंकि मतदान भी करना है, क्या मन में विचार चल रहा है? देखिए, हम किसान लोग, हमारी मजबूरी हो गई है कि हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो हमें खेती करना। नहीं तो हमारी आत्मा से अगर कोई पूछे तो हम खेती करना नहीं चाहते, क्योंकि हमें खेती में कर्ज मिल रहा है, खेती नहीं मिल पा रही, कुछ हमको फायदा नहीं हो पा रहा, हम सिर्फ जीवन यापन कर पा रहे हैं। कांग्रेस तो कह रही थी कि हमने संबल दिया, बीजेपी कह रही थी हमने ब्याज माफ किया। बीजेपी ने भी यही कहा, कांग्रेस ने भी, लेकिन जो उसमें लगा, जो हम वादे करते हैं उसमें उनमें कोई शर्तें नहीं बताते हैं। जब तो ये बोलते हैं कि हम प्रत्येक किसान को कर्ज माफ करेंगे या ब्याज माफ करेंगे, लेकिन जब हम जाते हैं तो हमें पता चलता है कि आप अगर नगर पंचायत सदस्य हैं तो आपको किसान का कर्ज माफ नहीं होना, आपके पास 5 एकड़ से ज्यादा जमीन है तो आपका माफ नहीं होना, आपको 15,000 रुपए की पेंशन अगर कहीं से मिल रही है तो नहीं। ये वादे करते समय ये बातें नहीं बताई जाती, जबकि ये ही बताना चाहिए, फिर कर्ज माफ करने की घोषणा करना चाहिए। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है कि जिस तरीके से हम किसान कर्ज माफी की बात कर रहे हैं और तमाम मुद्दों पर भी हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं और भी लोग हैं हमारे हिसाब से, किस तरीके से ये वर्तमान में हम देखते हैं कि प्रत्याशी भी बड़े बड़े मैदान में उतर रहे हैं, किसानों को साधने के लिए तमाम तरह के वादे भी कर रहे हैं। क्या इस समय किसानों के मन में चल रहा है राजनीति के लिए? अब राजनीति तो ऐसा है कि एक नेता 5 साल में पता नहीं क्या से क्या बना लेता है। किसान में 25 साल से खेती कर रहा हूँ, मेरी तो मोटरसाइकिल चलाने की हैसियत नहीं है, लेने की हैसियत नहीं है। वो किस नेता जो है 5 साल में कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है, कोठियां बना लेता है, गाड़ी घोड़ा पता नहीं क्या क्या। और किसान को तो पानी बिजली दो चीज चाहिए, खाद चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आप ये पूर्ति कर दें। अभी नहर के लिए, तो नहर के लिए हम लोग जूझ रहे हैं, नहर में पानी नहीं पहुंच पा रहा। बरगी नहर या कोई भी नहर, नहरों की भी दुर्दशा बनी है पूरी। अच्छा, सिंचाई में कुछ तो आपने बढ़ोतरी होते देखी है? जो पहले 15 साल पहले 18 साल पहले स्थिति थी उसमें कुछ सुधार होता देखा है? सुधार तो कुछ नहीं हुआ। लाइट में अब ये लाइट अभी 10 घंटे घोषणा की है और उसके बाद ही कटौती करते तो 7 ही घंटे बिजली मिल पाती है, रात में दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं। ये बड़ी सवाल है, किस तरीके से देखते हैं, क्या परिवर्तन होते देखा है आपने प्रदेश में किसानों के लिए? सरकार किसी की भी आए प्रदेश में, लेकिन परिवर्तन कुछ नहीं होता। सब चुनावी घोषणाएं रहती हैं, चुनावी जुमले रहते हैं। यदि किसान के मुद्दे पे जाए, अपन बिजली माफ को बोलते हैं तो बिजली देते ही कितनी है जो माफ करते हैं? भाई जो इनने जो कटौती में काट ली है उसका भी बिल लेते हो हमसे तो, और उसको कहते हैं हम माफ कर रहे, तो हमारा हम ही को छोड़ देते हैं और चुनावी जुमला बना के उसको राजनीति करते हैं कि हमने बिजली माफ की। कुछ माफ ना करें, किसान से एक एक पैसा लें, लेकिन हर चीज पर्याप्त मात्रा में दे। यूरिया खाद का भी लाइन ना लगे। आप दवाई की दुकान जाते हैं नॉर्मल, किसी भी पर्चा दिखाओ दवाई ले लो, ऐसे ही यूरिया की कंडीशन होनी चाहिए, खाद की कंडीशन होनी चाहिए, लाइट की कंडीशन हो, हम पर्याप्त बिल दें, जो जितना बिल दे उतनी लाइट यूज करे, ये कंडीशन होना चाहिए। बीजेपी के कामकाज से कितने खुश नजर आए या कितने नाखुश हैं? चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। चुनावी जुमला है, किसानों को लुभाते हैं, नेताओं की तरक्की होती है, चाहे कांग्रेस के हों या बीजेपी के हों। देखिए, एक सवाल बिल्कुल हमेशा से उठता है कि पूरे 5 साल जब चुनाव खत्म हो जाते हैं और चुनाव आते हैं, इस बीच हमेशा किसानों की बात होती है, लेकिन जब चुनावी दौर शुरू हो जाता है तो किसानों की बात नहीं होती है, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है जातिगत समीकरण पर आकर खत्म हो जाती हैं। ये बात मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही कह रहे हैं। किसान क्या जातियों में उलझा हुआ है, पार्टियों में उलझा हुआ है, अपना हक नहीं जानता। आज हम इकट्ठे किसानों की बात करते हैं तो कोई भाजपा का है, कोई कांग्रेस का है, कोई किसी दल का है। किसान अपने को मानते नहीं कि हम किसान हैं। किसान का दुखी होने का कारण यही है। अब मैं एक सवाल आप सभी लोगों से करूंगा, क्योंकि समय का भी अभाव हमारे पास। हम जिस तरीके की सरकार मध्य प्रदेश में है, जिस तरीके का माहौल वर्तमान में बन रहा है, आने वाली सरकार से क्या अपेक्षाएं आपकी और क्या डिमांड रखते हैं? अपेक्षाएं यही है कि किसान को बिजली, खाद और पानी पर्याप्त मिले,
और MSP मिले। जी जी। आपकी किस तरीके से बात? किसानन को जो दवा का खर्चा आता है बहुत अधिक, उसमें रेट पड़ा रहता है 100 रुपए, वो दवा की कीमत रहती है 10 रुपए, वो प्रिंट रेट पे दवा मिलो चाहिए। दुकानदार बहुत धुर बनाते हैं किसानन को, वो समझते हैं कि जो 500 रुपए की दवा है तो उसमें ज्यादा उसने 20 रुपए कम कर दिए। इन सारी चीजों की जो हमारे आज किसान भाइयों ने भी बताया आपको, इन सबका सॉल्यूशन केवल एक ही है कि हमारे किसान की कीमत जो हमारे उत्पाद की है वो भरपूर मिले, और समर्थन मूल्य उसको अगर जब तक नहीं मिलेगा, जब तक कि किसानों की लागत कम नहीं होगी, जब तक किसान समृद्ध नहीं हो पाएगा। अब ये तो बड़ी सीधी बात है, जहाँ कमजोरी होती है उन्हीं का शोषण होता है, जिनमें अशिक्षा होती है उन्हीं का शोषण होता है। तो मुख्य वजह तो हम खुद ही हैं, वैसे यही मानना चाहिए। क्या स्थिति दिखती है वर्तमान? सर मैं ये बोलूंगा, ये दोनों पार्टियां या जितनी भी पार्टियां हैं ये घोषणाएं ना करें। किसान को 24 घंटा लाइट दें, 24 घंटे लाइट का पैसा लें। हमको जो एम्प्लीमेंट्स में ये लोग GST लगा रहे हैं, GST फ्री करें, और हमारा जो MSP है, MSP बढ़ना चाहिए। दूसरी चीज जो किसान को सबसे बड़ी एक ताकत होती है उसके KCC की लिमिट बढ़ना चाहिए। देखिए, जैसे कि मैं 16 साल से आज 52 साल का होते आ रहा हूँ, सरकार की इतनी घोषणाएं और इतना फंड सुनते हैं, अगर वो सही से उसको लगाया होता या इम्प्लीमेंट किया होता, तो मैं आज दावे के साथ कहते हैं कि किसान भी धीरू भाई अंबानी से कम नहीं होता। किस राजनीतिक दल से अपेक्षा है आप? किसानों को तो क्या है कि लाइट पर्याप्त मात्रा में मिलना चाहिए, और दूसरे जो दवाइयों का रेट है 4000 रुपए उसमें रेट यदि डला रहता है तो बाजार में वो 18 बातें हो सकती है। बिल्कुल। राजनीतिक किस राजनीतिक दल से अपेक्षा है आपकी? कौन हो सकता है? राजनीतिक दल से नहीं, कोई भी सरकार बने वो किसानों को वोट बैंक ना समझे, वो वोट बैंक ना समझ के किसानों के लिए एक मंच तैयार करे, और उनको किसानों को जो प्लेटफॉर्म हो वो राजनीतिक पार्टी से हटके हो। हम तो ये कहना चाहेंगे, जैसे हमारे यहाँ अभी घोषणा हुई है यहाँ पर जहाँ पर खड़े हुए हैं कि ये जमीन JDA कैप्चर कर रही है, तो ये इतनी पैदावार वाली जमीन है, जब यहाँ पर कॉलोनियां विकसित हो जाएंगी तो हम लोग कहाँ जाएंगे? बिल्कुल सही बात। अगर यही कानून बनता है, बिल्कुल सही बनता है कि जमीनों को लेकर, शहरी जमीनों को लेकर भी बड़ा सवाल है, लेकिन कुल मिलाकर कहा जाए कि मध्य प्रदेश का किसान एक बात तो अच्छी तरह से समझ गया है कि वो हमेशा से छला गया है। पिछले 20 सालों से जिसने भी सरकार बनाई है, जो सरकार बनाने के लिए आता है, उसने वादे किए, लेकिन वादे पूरे नहीं हुए। 15 महीने के कार्यकाल में कांग्रेस से भी किसान खुश तो नजर नहीं आया। अब 2023 में किसान एक बार फिर अपना मन बन चुका है। जिस तरीके से जातिगत समीकरण को देखते हुए राजनीतिक दल अपने अपने वर्ग को साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसान तो किसान है। देखना ये होगा कि 2023 के इस विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश का ये 1.25 करोड़ किसान किस ओर जाता है। दुर्गेश कुमार, न्यूज स्टेट, जबलपुर। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद।